जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है चुनू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के मानव शरीर से संबंधित जुड़े टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी बताते चलिएगा। तो चलिए हम लोग टाइम को न वेस्ट करते हुए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, जीवन की नदी के नाम से किसे जाना जाता है। जीवन की नदी के नाम से किसे जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, रक्त को जीवन के नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आवश्यक मनुष्य में औसत कितना रक्त होता है। यानी एक मनुष्य में कितने प्रतिशत यानी कितने लीटर रक्त होता है यानी खून होता है एक मनुष्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर होता है एक सामान्य मनुष्य के शरीर में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनोजेन की संस्क्रिय भूमिका होती है, किसमें होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त का थक्का जमना में होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है। रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 60% होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हाइपर टेंशन कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, RBC का उत्पादन किससे होता है। यानी RBC का उत्पादन किस में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि या मज्जा में होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा पाई जाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लोब्यूलिन है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग को मानव शरीर के रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। जाने जाते हैं किस अंग को मानव शरीर के रक्त बैंक के नाम से जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लीहा को जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है। RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 120 दिन का होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। वह कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है। भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ पर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है,
प्लाज्मा का पीला रंग किस कारण होता है? प्लाज्मा का पीला रंग किस कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलीरूबिन के कारण होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रोग प्रतिरोध रक्त कोशिका है। रोग प्रतिरोध रक्त किसका कोशिका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WBC का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी WBC को शरीर का सैनिक कहा जाता है? कौन सी WBC को शरीर का सैनिक कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, न्यूट्रोफिल्स को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा WBC कौन सा है? सबसे बड़ा WBC कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोसाइट है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटा WBC कौन सी है? सबसे छोटा WBC कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिफोसाइटस है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है WBC का निर्माण करने वाले एंटीबायोटिज को कहते हैं? कौन है? WBC का निर्माण करने वाले एंटीबायोटिज कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिफोसाइट्स है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है WBC का जीवन काल कितना होता है? WBC का जीवन काल कितना होता है, कितने दिन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 से 11 दिन का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटलेट्स करता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वाहिकाओं में रक्त का थक्का क्या कहलाता है? वाहिकाओं में रक्त का थक्का क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रोम्बस कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस तत्व को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है? किस तत्व को रक्त का प्रोटीन कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन के कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्निया में, जहाँ पे रक्त नहीं पाया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस रुधिर वर्ग में एंजिटल नहीं पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ओ में नहीं पाया जाता है, एडिंजन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस कहा जाता है। चलिए हम लोग आज का टेस्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट का क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा आप लोग। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।